हेलो गाइस, राम राम। हमारे हिंदू भाइयों के लिए, सबके लिए जय श्री राम। और नन्हे मुन्ने बनने बच्चों को ढेर सारा प्यार, और माताएं बहनों के चरणों में हाथ जोड़कर श्यामपाल का प्रणाम। आइए हम चलते हैं एक रामायण की छोटी सी कड़ी लेकर, और वो भी अपने आत्मा के अंदर जो हमारे मन ने प्रभु श्री राम के लिए और आप लोगों के सामने रखने के लिए हमारे दिमाग ने जोर लगाया, और आज हमारे दिल ने गवाही दी कि अपने श्रोताओं के लिए, ऑडियंस भाइयों के लिए क्यों ना प्रभु श्री रामचंद्र जी और केवट की थोड़ी सी गाथा सुनाई जाए कि किस प्रकार से केवट को प्रभु श्री राम के चरणों को धोकर पीने का मौका मिला। और आज हम जो मानव जाति है, जो हम लोग मनुष्य हैं, उसकी मुक्ति और हर कष्ट और 86,000 योनियों से मुक्ति जो आज हम पाए बैठे, इन चीज़ों में मुक्ति है हमारे लिए, वो केवट की वजह है। और केवट ने ही मुक्ति दिलाई थी प्रभु श्री रामचंद्र जी से। वो कैसे दिलाई थी, हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। और मैं नया युवा हूँ, अपने मन से बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ किसी ब्राह्मण या किसी कहानी दोहराता नहीं हूँ। जो हमारी आत्मा से निकलता है वही आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो आज केवट कह रहा है प्रभु श्री राम जी से कि हे भगवान, हे प्रभु मेरे नाथ, आज तक जो आया हमारे घाट पर उसने हमें नौकर ही बनाया है। आज तक आपके जैसा व्यक्ति हमारे घाट पर नहीं पहुंचा। हमारे परदादे नाव चलाया करते थे ये सरयू नदी में। दिन भर उनका एक ही काम था कि सैकड़ों भाइयों को पार उतारना। हमारे बाबा यही करा करते थे। केवट कह रहा है प्रभु श्री राम जी से कि मेरे पिताजी भी यही किया करते थे, और आज हे मेरे नाथ, मैं भी यही काम कर रहा हूँ कि सुबह से शाम तक हमारे पास कोई कार्य नहीं है प्रभु, कोई कार्य नहीं है दूसरा। सुबह से आज बोनी तक नहीं हुई है, और मेरा कार्य एक ही है कि जो भी आता है उसको पार उतारना। तो हे नाथ, मुझे शक है आपके चरणों पर कि आपके चरणों में ऐसा कोई जादू है कि आपकी धूल जो है चरणों की अगर किसी को उड़कर लग जाए तो बदल जाती है चीज। कहते हैं कि पत्थर को आपकी लात लग गई तो एक सुंदर नारी बनकर तैयार हो गई। तो नाथ, ये तो हमारी नैया लकड़ी की है। सोचिए साहब कि पत्थर जैसी चीज आपके पग चरणों में जादू की वजह से एक सुंदर नारी बन गई। तो नाथ, हमारी तो नाव एक पुरानी लकड़ी की है, और ये सरयू नदी का जल पीते पीते एकदम कच्ची हो गई है। नाथ, आपका भार नहीं सह पाएगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, बारे केवट, अरे भाई, हम आपसे विनय करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमारे लिए पात उतारिए। केवट कहने लगा, नहीं नाथ, मुझे शक है, लेकिन जब तक आपके चरणों को धोकर मैं वो जादू को साफ नहीं कर दूंगा और अपनी आत्मा को शांत नहीं कर लूँगा,
तब तक प्रभु कतई मैं आपको घाट के पार नहीं उतारूंगा। केवट प्रभु के सामने हुड़ कर जाता है तो लखनलाल को जब गुस्सा आ जाती है तो एकदम धनुष बाण उठाया और तीर चढ़ा दिया। बोले भैया ये हम लोगों को धमका रहा है और हमसे कह रहा पार नहीं उतारेंगे। अरे इसका कार्य क्या है? ये तो कार्य है कि जो भी व्यक्ति आए उसको पार उतारना, तो ये हमें क्यों उतार रहा है? श्री रामचंद्र जी कहने लगे अरे भाई लखनलाल ठहरो, हम पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा केवट क्यों कर रहा है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे भैया केवट एक बात बताइए कि आपकी हारी हमारी पहली मुलाकात है और आप कह रहे हम आपका मर्म जानते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा देते हैं केवट को कि जाओ हमारी तरफ से आपको छूट है, भाग कर केवट जाता है और जाकर एक छोटा सा कठुआ गंगा जल भरकर प्रभु श्री रामचंद्र के आगे पहुंचा। तो एक छोटा सा कठुआ, तो लखनलाल फिर आंखें तल लाल ताल करने लगे भैया ये हमारे साथ मजाक क्यों कर रहा है? अरे ये इतना ही बड़ा बर्तन इसके पास है, पहले ये तो देखो ये जानबूझ कर लाया है। छोटा सा कठुआ था जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र का एक ही चरण आ सकता था। प्रभु श्री राम जी कहने लगे लखनलाल से भाई यार ठहरो ठहरो, ठीक है। तो एक पैर को रखकर दाहिने को और कठुए में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोता जाता है, मलता जाता है, रगड़ता जाता है और खुशी में गाता भी जाता है। हर मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जग बैरी संसार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। तो इसी के साथ बड़े धूमधाम से चरणों को धोया है और धो के विनती करने लगा, कहने लगा नाथ दूसरा पैर उठाइए। लखनलाल को गुस्सा आ रहा है कि बताइए इसके पास और भी तो बर्तन बड़ा हो सकता था और ये जानबूझकर छोटा कटोरा लाया है और देखो भैया के लिए एक चरण धो चुका है और दूसरे के लिए फिर दबाव डाल रहा है, फिर ऐसा डाल रहा है, फिर कह रहा है उठाइए। बड़ा मूड खराब हो रहा है। फिर से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ रखा लखनलाल के ऊपर, शांत रहिए, करने दीजिए। दूसरे पैर को भी उठाया और बड़े चैन से सुकून से धोया है।
तो कहने लगा कि नाथ एक बार पैर दाहिना और उठा लीजिए। लखनलाल फिर गुस्से लाल ताल हो गए, कहने लगे फिर देखो भैया ये डबल क्रॉस कर रहा है, ये डबल कर रहा है काम। इसने धो लिया और फिर कह रहा है अरे भाई करने दो यार, करने दो। तो प्रभु कहने लगे भैया एक बात बताइए केवट, आपने जब चरणों को धो ही लिया, पहले दाहिना धोया फिर बायां धोया, आप फिर कह रहे दाहिना उठाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? बोले अरे नाथ आपके चरणों में पता नहीं ऐसा क्या जादू है, आपने ये पैर जमीन पर रखा, आपके पैर में धूल लग गई। ऐसा कीजिए, रुको रुको, ये हमारे कंधे पे इस पे पैर रख लीजिए ताकि धूल नहीं लगेगी। नाथ मेरी पुरानी नाव है, मुझे आपके चरणों पे बहुत शक है। उठाया पैर को और कंधे पर रख लिया। आज केवट की भाग्यशाली है और बड़ा किस्मत वाला है। सभी देवता ऊपर से देख रहे हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं, कह रहे वाह केवट वाह, संसार में ऐसा व्यक्ति आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ होगा जो आज प्रभु केवट को स्वयं दबाव डाल रहा है और प्रभु बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, भार को सह रहे हैं। धन्य है केवट तुम्हारी लीला को, आज तक कोई व्यक्ति ऐसा दूसरा संसार में ना हुआ है ना होगा। तो कहता है धोखे की नाथ छोटा सा काम और रह गया है। श्री रामचंद्र जी बोले भाई वो भी कर लो। तो बोले हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, मेरी पत्नी, मैं घर से ले आऊँ थोड़ा एक बार, वो भी चरना में ताप के चरणों धो के ले लेंगे। लखनलाल को बड़े गुस्सा के बारे क्रोध आ लगे, कहने लगे भैया ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, ये जानबूझ के लेट कर रहा है हमको, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ में? अरे इसने धो लिए, एक धोया, दो धोए, दोबारा धो लिया, क्रॉस कर गया, अब कह रहा परिवार को भी लिया। अरे भाई कोई बात नहीं, ले आने दो, चलो ठीक है, जाओ केवट ले आओ। दौड़ के जाता है, अपनी पत्नी को और बाल बच्चों को लेके आता है और कठुए को लाकर चोरों को धोता है, बच्चों को धो धा के फिर भी पिला दिया। धन है केवट, स्वयं अपने आप तो तरा परिवार पूरा तार दिया और कहने लगा हाथ जोड़ के कि हे भगवान एक छोटा सा काम और एक बस। लखनलाल कहने लगे भैया एक बार इसने पैर धोया, दोबारा धोया, तीसरी बार डबल धोया, चौथी बार इसके परिवार ने भी धो लिया, अब ये फिर कह रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कोई बात नहीं। कहने लगे नाथ हमारे गांव वाले भी, हमारे गांव वालों को भी सोचिए नाथ, प्रभु ने भी ये 86,000 योनियों से मुक्ति दिला दीजिए, छुटकारा दिला दीजिए नाथ, इनको मुक्त कर दीजिए, आपकी कृपा होगी। मैं कसम खाता हूँ मैं उतराई में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपके पिता दशरथ की कसम खाता हूँ कि उतराई में आपसे कुछ भी नहीं लूँगा मेरे नाथ, हमारे गांव वालों को भी तार दीजिए। लखनलाल गुस्सा के मारे दिमाग फटफड़ा उठाया, धनुष बाण कमान चढ़ा दिया, बोले भैया मैं ख़त्म कर दूंगा इसको, ये आज हमारे बाप पे जा रहा है। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे ठहरो। केवट कहने लगा भैया लखनलाल आप गर्म मत हो, अरे मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो आप लोगों को कोई परेशानी या दुख हो। आप स्वयं सोच रहे हो हमारे पिताजी को या हमें